नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस श्रृंखला में आज हम एक प्रश्न लेकर के आए हैं। ये है राजेश जी, दिल्ली से। इन्होंने लिखा है कि मेरे क्वेश्चन है, मैं यदि ब्रह्म मुहूर्त में डेली गायत्री की 3 या 5 माला करने का संकल्प करता हूँ और कभी किसी दिन नहीं कर पाता या देर से किसी समय करता हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है? दूसरा प्रश्न है इनका, क्या डेली रूटीन साधना के दौरान कभी पति पत्नी आगे? कृपया मार्गदर्शन करें। राजेश जी, आपकी बात को हम एक प्रसंग के माध्यम से सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। उज्जैन नगरी का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। वहाँ के जो ज्योतिर्लिंग हैं महाकाल, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक दंत कथा है कि एक ग्वाले का बालक प्रतिदिन क्षिप्रा नदी के उस पार गाय चराने के लिए जाया करता था और वो प्रतिदिन देखा करता था कि कुछ लोग जो है नदी में एक लोटे में जल लेते थे और एक पत्थर के ऊपर नित्य उसमें चढ़ाते थे। काफ़ी दिनों तक वो देखता रहा। उसके मन में विचार आया, बड़ा भोला भाला था, उसके मन में विचार आया कि मैं भी क्यों ना इस पत्थर के ऊपर पानी डालूं। अब समस्या ये थी कि उसके पास लोटा तो था नहीं, तो सबके जाने के बाद में वो मुंह में पानी भरता था और ले जाके उसके ऊपर छोड़ करके आ जाता था। उसका भी नित्य नियम बन गया। अब वो देखा करता था कि लोग बगैर नांगा के यह कार्य कर रहे हैं, तो वो भी बगैर नांगा के सबके जाने के बाद में उसमें पानी बुलक करके आ जाता था। काफ़ी सालों से क्रम चल रहा था। बारिश का समय आया, क्षिप्रा नदी एकदम बाढ़ पे थी और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। बहुत ज़्यादा उसको बुखार था, लेकिन जैसी सुबह हुई उसको याद आया कि यार मैं पत्थर पर पानी डालना भूल गया। तो उसने अपनी माँ से और अपने दोस्तों से बोला कि मैं अभी आता हूँ, मैं पत्थर पर पानी डाल के आता हूँ। बोले पागल हो गया है क्या? बोले नदी इतनी गहरी है और पूरा पूर आया हुआ है, कैसे जा सकते हो? बोले नहीं, मेरा नियम है। बोले नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। वह नदी में कूद पड़ा, तैरते तैरते उस पार पहुँचा। उस पार पहुँच करके उसने नदी का जल मुँह में लिया और जा करके उनके ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा तो वो क्या देखता है कि वहाँ से शिव भगवान वहाँ से प्रकट हो गए। उस बालक का नाम महाकाली था। जैसे भगवान प्रकट हुए
तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या है, ये पत्थर में से कैसा व्यक्ति निकल गया, भूत है, प्रेत है, क्या है क्या नहीं है। तो भगवान शिव ने उससे बोला कि बोल बालक, तुझे क्या चाहिए? बोले क्या चाहिए मतलब? भाई मेरी माँ है, मेरे जानवर हैं, बस मैं उनको चराता हूँ, मुझे और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ा भोला था। तो भगवान ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा। जैसे ही ईश्वर का स्पर्श हुआ उसे आत्मज्ञान हो गया, अरे ये तो भगवान है और मैं कैसा करता रहा। तो सबसे पहले तो उसने क्षमा याचना की कि प्रभु मुझे नहीं मालूम था, मैं तो नित्य देखते रहता था, नित्य उसी काम को मैं करता रहा। प्रभु ने बोला कि नहीं, मैं भाव का भूखा हूँ, मैं ये नहीं देखता कि तुमने लोटे से डाला या मुंह से डाला या जूठा डाला है, कैसे डाला, लेकिन तुम्हारा नियम बना हुआ था, तुमने अपने नियम को नहीं तोड़ा, तुम्हारी श्रद्धा थी। तो उसने बोला कि अब मैं मांगना चाहता हूँ, अब मैं समझ गया कि आप कौन हैं। उन्होंने बोला बोलो क्या मांगना चाहते हो? तो उसने बोला कि आज से ये मंदिर मेरे नाम से जाना जाना चाहिए। उसका नाम था महाकाली। तो ऐसे ही दंत कथा है कि उसके बाद से उस मंदिर का नाम जो है महाकालेश्वर पड़ गया, वह नाम उसी के नाम से पड़ा। तो ये बताने का हमारा आशा यही है कि यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी आपने संकल्प लिया है, यदि आप उसको रेगुलर तरीके से करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होता है। कभी आपने 1 माला का जाप कर लिया, कभी आपने 3 माला का जाप कर लिया, कभी आपने बिल्कुल भी नहीं किया, और फिर आप यदि अपेक्षा करेंगे तो कैसे संभव हो सकता है? ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। यदि आपको लाभ प्राप्त करना है तो फिर आपके लिए जो आपने संकल्प लिया उसके आधार पर आपको चलना पड़ेगा, तो फिर आप उसका पूर्ण लाभ ले सकेंगे। भांति भांति के लोग हैं। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने के पहले एक क्लाइंट का हमारे पास फ़ोन आया। हम उनकी कुंडली देख रहे थे, हमने उनके लिए कुछ उपाय बताए। तो बोले गुरुजी अब आप तो जानते हो, बोले आज की इतनी आपाधापी में, इतनी उसमें ये सब कहाँ से कर पाएंगे हम? मैंने कहा सही बात है, आपके पास में समय नहीं है, मगर समस्या का समाधान होना। अब भगवान को जो है आपका नौकर है, तो भगवान की गरज है कि आपकी समस्या का समाधान करना, क्योंकि आप किसी ज्योतिषी के पास में आ चुके हैं और उसने बता दिया है कि आपके लिए समस्या है, आपको ये उपाय करना है, तो उपाय भी भगवान ही आके करेंगे। वो आके बोलेंगे कि भाई आपके तरफ से मैं मंत्र पढ़ देता हूँ, मैं गायत्री मंत्र का जाप कर लेता हूँ, है मैं ही ये सब कुछ कर लेता हूँ। तो ये संभव थोड़ी होता है ऐसा। तकलीफ आपको है लेकिन आपके पास में समय नहीं, तो कैसे कोई चीज़ फलित होगी? आपके लिए तकलीफ है और आप बोलते हो कि हमारे पास में समय कहाँ भगवान का नाम लेने का, और आप चाहते कि भगवान हमारी समस्या का समाधान कर दे। कैसे संभव हो सकता है? तो इस प्रकार के लोग रहते हैं और इस प्रकार की हमारे अंदर भ्रांतियाँ रहती हैं। तो आप जब भी साधना करते हैं, आप भली 1 माला का जाप करें, 24 मंत्र का जाप करें, लेकिन एक संकल्प के तहत करें, और उस संकल्प को आप तोड़ें ना। उस संकल्प के आधार पर यदि आप काम करते हैं, हाँ कहीं बाहर चले गए, ट्रेन में हैं, किसी के हम आप मेहमानी में गए हैं, तो उस समय आप मानसिक रूप से जाप कर लें। या किसी दिन आप नहीं देर से मतलब आप उठ पाए, कभी कभी आदमी बीमार हो जाता है, वैसी स्थिति एक अलग होती है, उस समय आप मानसिक जाप कर सकते हैं। बाकी इसमें जब हम नित्य जो हमारी दैनिक पूजा होती है उसमें किसी प्रकार की कोई भी सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। पति पत्नी या ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है, सब आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं उस समय आपको नियम कानून कायदे की आवश्यकता पड़ती है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो आप यदि कभी नहीं कर पाते हैं तो आप तो एक ध्यान रखें कि आपको जो है आपने संकल्प लिया है, तो वो भगवान आके कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है। आप समय पर उठें, और जब आप संकल्प लेकर के उठेंगे, आप पहले से सोच लिए हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप निश्चित रूप से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका आत्मबल कमज़ोर है। आपने पहले से मान लिया है कि ऐसा नहीं होगा। अब अभी कितने लोगों के फ़ोन आते हैं। एक का फ़ोन आया कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि गुरुजी हम गाज़ियाबाद में रहते हैं, हमें मंत्र लेखन की किताब कहाँ मिलेगी? हमने 2 शक्तिपीठों के नाम उनको बता दिए कि आप यहाँ पे जा कर के मंत्र लेखन की किताब ले सकते हैं। उसके बाद वो प्रश्न करते हैं
कि गुरु जी यदि मंत्र लेखन की किताब नहीं मिले तो हम कॉपी में लिख सकते हैं क्या? हमने कहा लिख सकते हैं। अब वो लाल पेन से लिखें कि काले पेन से लिखें कि नीले पेन से लिखें, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। आपके पास समय नहीं है शक्तिपीठ जाने का, आपके पास समय नहीं है भगवान का भजन करने का, तो फिर आप दुनिया भर के बहाने खोज रहे हैं कि अब किताब नहीं मिलेगी तो कॉपी में लिख लें, कॉपी मिलेगी तब कौन से पेन से लिखें, ताकि गुरुजी बोल दें कि रहने दो भाई, आपका काम तो ऐसे ही हो जाएगा। तो इस प्रकार के व्यक्ति चालाक होता है। हम बड़े चालाक हैं और यह चालाकी ईश्वर के सामने नहीं चलती है। ईश्वर के साथ में यदि आप कोई चालाकी करेंगे तो वो चालाकी काम नहीं आएगी। तो आपने जो संकल्प लिया है, दूसरी चीज़ों का संकल्प आप कैसे ले लेते? दूसरी चीज़ों का आप कभी खाना खाना नहीं भूलते? खाना आपको टाइम पर होना, सोना आपको टाइम पर होना, ड्यूटी आपको टाइम पर जाना। ड्यूटी पे यदि आप थोड़े लेट हो जाओगे तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो भगवान के नाम में इतनी कुताही क्यों है? ये हमें क्यों सोचना है कि हम मतलब जो है ऐसा नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। कभी नहीं कर पाए वो बात एक अलग है, लेकिन पहले से अभी आपने साधना चालू की नहीं और पहले से आपके मन में विचार आ गया कि हम शायद नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। और नहीं कर पाए तो भगवान कभी किसी के ऊपर नाराज़ नहीं होता है। यदि भगवान नाराज़ होता तो फिर उसके लिए हम भगवान क्यों बोलते? छोटे छोटे जब हम मनुष्य जैसे लोग एक दूसरे के ऊपर नाराज़ नहीं होते हैं तो भगवान तो देवता हैं, वो थोड़ी किसी के ऊपर नाराज़ होते हैं। हाँ, लेकिन वैसी परिस्थिति आपकी निर्मित है, आप बीमार हो गए, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ गई, उस समय की बात एक अलग है। बाकी कानून कायदे आप जैसे चलता आपका जीवन रूटीन आपका जो गृहस्थ आश्रम में, वैसा आप करिए। हाँ, लेकिन जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो उस समय आपको सावधानी जरूर बरतना चाहिए। तो इन्हीं कामनाओं के साथ में कि राजेश जी आपका शंका का आपका समाधान हो गया होगा, इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बनी रहे। हाँ मित्रों, यदि आप लोगों के अंदर यदि किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है, तुरंत अपनी शंका हमारे व्हाट्सएप जो नंबर दिए हुए हैं उन पर आप अपनी शंका का समाधान के लिए लिख करके भेजें। अपना नाम और जिस जगह के आप रहने वाले हैं उस जगह का स्थान का नाम लिख करके भेजें, तो निश्चित रूप से हम उसका वीडियो बनाएंगे और उसके माध्यम से, ताकि बहुत सारे लोग उसका लाभ ले सकें, तो उन शंकाओं का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। हमें आज्ञा दें।